औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट यासिर खान और आप देख रहे हैं यासिर खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज आपके साथ दो खबरें शेयर करनी है, एक मौलाना फजल रहमान के हवाले से और दूसरी है आज़म सवाती के हवाले से। पहली खबर पे आते हैं जी, जो मौलाना फजल रहमान के साहब के हवाले से है। जमीयत इस्लाम उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने फ़ौज को गैर जानबदार रहने के फैसले पर तनकीद कर दी है। ठीक है जी। तो उन पर मौलाना फजल रहमान की तरफ से उन पर भरपूर किस्म की तनकीद की गई है, जिसमें उनको निशान लफ्ज़ी गोलाबारी उन पर की गई। जो सबका जो कमांड थी आर्मी की, फ़ौज की और इस्टेब्लिशमेंट की, जिस पर मौलाना फजल रहमान ने कोयटा में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो वकला की तंजीम है उससे ख़ताब करते हुए कहा है जी। उन्होंने कहा है कि जी, जब इससे पहले आप जानबदार थे तो क्या आपका अख्तियार था कि जब चाहे मार्शल लॉ लगा लें? ठीक है, उन्होंने मार्शल लॉ की भी बात की। उन्होंने कहा जब चाहे आप मार्शल लॉ लगा लें और फिर बाद में कहें कि हम गैर जानबदार हैं तमाम सियासी इक़दाम से और सियासी सरगर्मियों से। तो और उन्होंने कहा कि अपनी हुकूमत बनाएं और धांधली करें। धांधली का इल्ज़ाम भी मौलाना फजल रहमान साहब ने उन पर लगाया है जी। ये कोयटा में बार एसोसिएशन से खिताब कर रहे थे मौलाना फजल रहमान साहब, और उन्होंने और कहा कि जब चाहे न्यूट्रल हो जाएं आप लोग। अजीब तमाशा, उन्होंने ठीक खोल कर उस पर जो है ना इस्टेब्लिशमेंट पर उन्होंने लफ्ज़ी गोलाबारी की और उनको अपना उन पर जो है तनकीद की है खुल के। बलूचिस्तान में जो थी जी, ये हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जी, आइन के बुनियादी ढांचे के 4 सतून हैं, जिनमें इस्लाम, जमहूरियत, पार्लिमानी तर्ज हुकूमत और वफाकी निज़ाम शामिल है। अगर कोई आइन के दायरा कार से तजावज़ करता है और एक अदारे को ताकतवर और बाकी तमाम अदारों को वो कमज़ोर समझता है, अदलिया तो इस तरह नहीं चलेगा। अदलिया और इंतज़ामिया अपनी हदूद से तजावज़ करती हैं। उन्होंने अदलिया पर भी खोल के तनकीद की। उन्होंने कहा कि अदलिया इंतज़ामिया अपनी हदूद से तजावज़ करती हैं तो मुल्क में फ़िक्री इज़्तिराब आता है। उन्होंने आलमी बरादरी पर भी तनकीद की है और आलमी बरादरी पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा है कि जी, आलमी मुआहदात के तहत आलमी मुआहदों के तहत पाकिस्तान जैसे ममालिक को माशी, इक़्तिसादी और दिफाई तौर पर कंट्रोल किया जाता है। और जो इमरान खान साहब उन पर इल्ज़ाम लगाते थे, उन चीज़ों का वो इतराफ़ भी कर रहे हैं कई हद तक। और उन्होंने कहा जनरल असम्बली, सलामती कौंसल, जनेवा में इंसानी हकूक़ कमीशन जैसी आलमी इदारे जो हैं जी, वो तरक्की पजीर ममालिक को कंट्रोल करते हैं और पाकिस्तान भी इसी फहरिस्त में शामिल है। उन्होंने पाकिस्तान को भी इसी फहरिस्त में शामिल कर दिया। आलमी इदारे पर उन्होंने अपनी राय आलमी इदारे हम पर अपनी राय मुसलत करते हैं, ये मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है। और साथ में उन्होंने कहा है कि जी, पाकिस्तान अपने उसूल के लिए अक्सर बैरूनी ताकतों की जानब से निशाना बनाया जाता है। ये आलमी सतह पर गरीब, पसमानदा और तरक्की पजीर ममालिक को ग़ुलाम रखने का तरीका है। हमारी सोच की सलाहियत हमसे छीन ली गई है। JUIFA के सरबराह ने कहा कि 70 साल पहले हम ताकतवर थे। ठीक है, जब कभी हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं तो कहा जाता है कि जी, पाकिस्तान तन्हा हो गया है। उन्होंने कहा 70 साल पहले हम जो थे वो एक ताकतवर मुल्क थे, अब हम जब भी हमारे ताल्लुकात जो अमेरिका से ख़राब होते हैं तो कहा जाता है कि जी, पाकिस्तान तन्हा हो गया है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और नाजरीन, दूसरी आज की जो खबर है जी, वो आज़म सवाती साहब के हवाले से है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट की तरफ से आज़म सवाती को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है जी। आप जानते होंगे कि 6 नवंबर को जो उन्होंने ट्वीट की थी उस पर जो है जनाब, बलूचिस्तान में 5 FIR आशम अपना आज़म सवाती साहब पर काटी गई थी बलूचिस्तान सूबे में। तो जिनमें आज उन तमाम केसेस की आज समाअत हुई है हाई कोर्ट बलूचिस्तान में। और जस्टिस आशम काकड़ का सिंगल जो बेंच था, जो सिंगल उन्होंने अकेले इस केस की समाअत की है, सिंगल बेंच पर मुश्तमिल एक जो थी वो समाअत की उन्होंने। और जिसमें एडवोकेट जनरल आसिफ रिकी, SSP इन्वेस्टिगेशन असद नासिर और आज़म सवाती के बेटे उस्मान
سواتی عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست گزار جو تھے ان کی طرف سے سید اقبال شاہ اور نصیب اللہ ترین نے کیس کی پیروی کی ہے۔ عدالت نے 5 مقدمات درج کرنے پر پولیس کی سرزنش کی اور پوچھا کہ آئی جی کو ان کیسز کے بارے میں علم ہے یا نہیں۔ جواب میں عدالت کو بتایا گیا کہ جی 5 ایف آئی آر آئی جی پولیس کے علم میں نہیں ہیں۔ یہ ہے جی پولیس کا سٹیٹس۔ کچھ دیر پہلے انٹرنیشنل جو ہے انسپرنسی جو کمیٹی ہے کمیشن ہے انہوں نے جو پاکستان پولیس کو جو ہے نا جی وہ کرپشن میں فرسٹ نمبر پر وہ لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے رینکوں میں پاکستان پولیس کو فرسٹ نمبر پہ لایا گیا ہے، اور یہ سن لیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو جج صاحب کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ جی آئی جی صاحب کے علم نہیں تھے، ہم نے یہ 5 ایف آئی آر کاٹ دی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پولیس ایک آئی جی جو ہوتا ہے ایک صوبے کی پولیس کا ایک آپ اس کو چیف سمجھ لیں، چیف ہوتا ہے وہ، اس کو پوچھا نہیں گیا اور 5 ایف آئی آرز کاٹی گئیں۔ جج صاحب نے اس پر برہمی کا اظہار کیا ہے اور جج صاحب نے کہا ہے کہ اعظم سواتی کو مزید ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کو مزید ریمانڈ نہیں دیا گیا، نہ ہی انہوں نے بولا ہے کہ اس کو ضرورت ہے۔ جج ہاشم کاکڑ نے کہا کہ پولیس ایسا کام کیوں کرتی ہے جس پر پولیس اور عدلیہ کو منہ چھپانا پڑتا ہے۔ انہوں نے اپنا بھی اور پولیس کو بھی اس پر ڈانٹا ہے اور ان کی سرزنش کی اور کہا ہے کہ آپ لوگ ایسا کام کیوں کرتے ہیں جس پر آپ لوگوں کو بھی اور عدالت کو بھی منہ چھپانا پڑتا ہے، آپ ایسے کام کیوں کرتے ہیں۔ جج صاحب نے اعظم سواتی کے خلاف صوبے بھر میں درج تمام ایف آئی آرز ختم کر دی ہیں اور ان کو رہا کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آج تک کی یہی اپڈیٹس تھیں جو آپ تک پہنچا دی ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو دیکھنا مت بھولیے گا کیونکہ پولیس کو نمبر 1 کرپشن پہ لایا گیا، اس حوالے سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو نیکسٹ ولاگ جو ہمارا ہوگا وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا اور اس میں ایکسکلوزیو خبریں ہوں گی، دیکھنا مت بھولیے گا۔ جاتے ہوئے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پریس آئیکن کو پریس کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تھینک یو جی۔